नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला। आप देख रहे हैं नजर आते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाया है। वह मथुरा समुदाय के मंदिरों में पीएम मोदी के जाने और समुदाय के लोगों को संबोधित करने को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए ममता ने कहा है कि टीएमसी चुनाव आयोग ने इसकी शिकायत करेगी। खड़गपुर की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जब बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तब प्रधानमंत्री मोदी एक समुदाय का वोट पाने के लिए बांग्लादेश गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में मतदान के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रयाल पाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने कॉल करके मुझसे मदद मांगी है। सुनवेद्र अधिकारी के सहयोगी प्रलय पाल ने कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है, जिसमें ममता बनर्जी उनसे यह सीट पर मदद करने को कह रही है। देश में कोरोना के आंकड़े डराने वाली दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं त्योहारी सीजन में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को 62,276 नए मरीज मिले। इसमें 69% केस सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात से हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और बिहार समेत कई राज्यों ने होली मिलन समारोह पर पाबंदी लगा दी है, जबकि राजस्थान सरकार ने शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम की परमिशन दी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी साबित हुआ है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सीईओ आधार पूनावाला के कोविशील्ड के बाद नई वैक्सीन कोवोवैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देश में कोवोवैक्स का ट्रायल आखिरकार शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को अमेरिकी कंपनी नोवोवैक्स और एसआईआई ने मिलकर तैयार किया है। यह वैक्सीन ब्रिटेन और ब्राजील वेरिएंट पर भी कारगर है और ब्रिटेन में किए गए ट्रायल में यह 79% असरदार साबित हुई है। उम्मीद है कि सितंबर तक इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बच्चे की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि बच्चे के चेहरे का काफी हिस्सा धमाके की चपेट में आने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जानकारी के मुताबिक जिस समय ब्लास्ट हुआ था तब बच्चा हाथ में मोबाइल बैटरी लेकर चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। अक्सर फोन चार्ज करते समय मोबाइल बैटरी फटने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको उन जरूरी बातों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। मुंबई मनपा में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। मनपा प्रशासन द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है, जहां प्रत्यक्ष सेवा और पदोन्नति के तहत 1,10,509 स्वीकृत पद है, उनमें से 38,128 रिक्त हैं। मनपा द्वारा ये जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई। सबसे अधिक रिक्त पद 33,043 के साथ श्रेणी सी और डी में। महाराष्ट्र में इन दिनों बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने वाले लोगों के कनेक्शन काटने का अभियान चल रहा है। सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार विरोध कर रही है। जलगांव में शुक्रवार को भाजपा विधायक मंगेश चौहान ने अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान चौहान ने अधिकारी को काफी देर तक बंधक बनाकर रखा। शनिवार को चौहान और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नागरिकों की मांग पर राज्य के जल संपादन, शहरी शिक्षण, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री बच्चू कौड़ी ने स्थानीय कैंप क्रमांक 5 स्थित डंपिंग ग्राउंड को बंद करने का आदेश उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया है। उक्त अवैध डंपिंग ग्राउंड के कारण आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों नागरिकों को होने वाली दिक्कत और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत परिणाम को लेकर स्थानीय नागरिक विविध एनजीओ, नगर सेवकों और दुकानदारों की संस्थाओं के माध्यम से आंदोलन करते हैं। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मनपा कमिश्नर के मार्गदर्शन में नवी मुंबई महानगर पालिका और पुलिस के विशेष दस्ते के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत इस दस्ते के द्वारा मनपा के क्षेत्र में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 रेस्टोरेंट, बार और पब को जहां सील कर दिया गया है, वहीं 4 बार चालकों के पास से 50,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। मनपा और पुलिस की इस कार्रवाई से बार चालकों में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कोकण, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में गर्मी का एहसास होने लगा है, इसलिए यहाँ तक कि मुंबई में नागरिकों को ऊब हो रही है।
क्योंकि गर्मियों में महसूस किया जा रहा है। मुंबई का पारा शनिवार को दोपहर के आसपास 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अगले कुछ घंटों में तापमान में और वृद्धि होने की चेतावनी दी गई। केएस ने मौसम विभाग की ओर से ट्वीट किया। होसिलकर ने इसकी जानकारी दी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबर। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ।